हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और लगभग अपन ने 10th क्लास के और 9th क्लास के वीडियो अपन चला रहे हैं। और अब 10th क्लास की अपनी समांतर श्रेणी में 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन 10th क्लास की समांतर श्रेणी 5.2 की बातें करेंगे। और अब तक के वीडियो में आपको अच्छा भी लग रहा होगा और पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा होगा। अपन उन्हीं चैप्टरों को आगे बढ़ाते हुए उसी हंसी मजाक के साथ अपन चैप्टरों को आगे बढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे इस लगी क्लासेस में मस्त मस्ती के साथ। और मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो, अपन बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5.2 को। अब 5.2 में बढ़ने से पहले 5.2 की अपन बात कर लेते हैं। अपन कहते हैं कि मैदान में जंग में लड़ने से पहले अगर अपन को मैदान का पूरा एरिया अपने माइंड में है ना कि कैसी क्रियाविधि लगानी है, तो अपन उस मैदान में उतरते समय जीत निश्चित लेके आते हैं। पर अपन को पता ही नहीं और डायरेक्ट अपन छलांग लगा देंगे तो देखो। इसलिए जब भी कहते हैं ना, समुद्र की गहराई नापने के लिए किनारों पे नहीं खड़ा हो जाता, समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। उसी तरीके से मैथ का ये बवंडर है और मैथ समझने के लिए आपको इसके बवंडर के अंदर कूदना ही पड़ेगा। चलो नौका लेके चलते हैं और अब अपना जलवा भी दिखा देते हैं। तो देखो, अपना पहला सवाल से बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि समांतर श्रेणी अपन ये बात कर चुके हैं कि अपनी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 लास्ट AN पर खत्म होती है, जिसमें अपना पहला पद होता है प्रथम पद, जिसे अपन A1 बोलते हैं या A बराबर A1 भी आप बोल सकते हो। प्रथम पद जिसे A भी बोलते हैं या A बराबर A1, A की बात है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने सार्वत्रिक अंतर निकालना सीखा था। सार्वत्रिक अंतर D बराबर अपन ने क्या निकाला था कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इसके अंदर एक पद और होता है जिसे अपन बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और पदों की संख्या वो किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। पदों की संख्या वो किससे लिखते हैं? n से। और जो लास्ट पद होता है इसे बोलते हैं अपन अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद, जिसे बोलते हैं an या l से भी लास्ट लिख सकते हो। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। अब अपन को पता कैसे चलेगा? इसमें फॉर्मूला, इसके लिए एक nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा b। ये अपने इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है। जैसे आपको कहते 11वां पद ज्ञात करो, तो वहां पे n का मान क्या आ गया है? 11। जैसे ये बोल दिए 11वां पद, मतलब 11वें नंबर पे कौन बैठा है, तो मतलब ये पद दे दिया है 11 आपको। और पूछ ले, जैसे अपनी क्लास में ऐसे पूछ ले कि त्रिलोक है वो कौन से नंबर पे बैठा है, तो त्रिलोक बैठा है उस जगह पे। अब जैसे कहते कि 11वें नंबर पे बैठा है, तो आपको n का मान मतलब उस संख्या पे कैलकुलेशन होगा कि वो 11 नंबर पे बैठा है। पर आपको पूछे कौन से नंबर पे बैठा है, जब अपन को n का मान निकालना पड़ता है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो अपने ये डायग्राम आप नोट कर लो। इतना ये वाला प्रथम पद, सार्वत्रिक पदों की संख्या, अंतिम पद और जो लास्ट अपना nवां पद का सूत्र, जिसके आधार पे अपनी पूरा चैप्टर 5.2 चलेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। अपन को एक सारणी दे रखी है और सारणी के अंदर 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट में अपन को रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें आपको प्रथम पद A, सार्वत्रिक D, n का मान और an का मान दे रखा है। तो जैसे अपन पहले सवाल की बात करते हैं, इसी में A, D, an और n चार मान में, सॉरी n है, n और an ये चार मान दे रखे हैं, उनमें मान दे रखा है। जैसे पहले में आपको a का मान दे रखा है 7, ठीक है। d के नीचे कितना है? 3, और n के नीचे कितना है? 8, और an के नीचे डॉट डॉट दे रखा है, मतलब an आपको निकालना है। अब an निकालना है तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, अभी वाला। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यहां पे गुणा का निशान नहीं होता तो जरूरी नहीं होता, कोष्टक लगाए तो मतलब ये गुणा के रूप में है। ठीक है। अब देखो a का मान 7 प्लस का प्लस, n का मान 8,
तो ये 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है अपने पास 3, तो ये 3। अगर आप यहां लिखना चाहो तो n की जगह वापस 8 यहां छोटा सा लिख सकते हो। 8 को क्या बिठा दो पैरों में, हमेशा n किस में बैठा होगा पैरों में, यानी पैर के तले। तो 7 का 7 प्लस को प्लस 8 हूं 1 गयो 7 बच गयो गुणा में 3, 7 को 7 7 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। वो आपनो पहलो आंसर। तो आपने इको मान छुट्टेड़ो जो मान कितो आ गयो 28 आंसर है आपके पास है मिल गया है। ये पहले सारणी का पहला बॉक्स आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ अपन इसी के दूसरे सवाल की बातें करते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल में अपने पास किसका मान है और किसका नहीं है वो भी पता चल जाएगा। दूसरे में अपन को दे रखा है a का मान, देखो a का मान -18, ठीक है, और d का मान आपको दे नहीं रखा क्वेश्चन मार्क, और n का मान आपको 10 दे रखा है, और an का मान आपको 0 दे रखा है। an का मान क्या दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है, 0 यानी 0। तो सेम फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो देखो an का मान इस बार 0 है तो 0 रख दो, a का मान 18 है तो 18, n का मान 10 है तो 10, माइनस 1 का 1, d का मान अपने पास है नहीं है। प्लस का 18 इधर आया किसका हो गया माइनस का, वेरी गुड। 10 में से 1 गया कितने बचे 9, और d का d। आपको सबको पता है कि गुणा की संख्या d के गुणा में 9, गुणा की संख्या बराबर में जाने पर कहां जाती है भाग में, यानी बट्टे के रूप में चली जाती है। और 9 का भाग 18 में कितनी बार गया 2 बार। ये अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको तीसरा चौथा और पांचवा इसका क्वेश्चन सोल्व करना है, आप कर लोगे। हाँ बस नॉर्मल है ये। तीसरे में तो देखो आपको a का मान निकालना है, चौथे में आपको n का मान निकालना है, और पांचवे में वापस से an का मान निकालना है। तो सेम तरीका चलेगा, तो आप इसकी ये सारणी कंप्लीट कर लोगे। अगर मैं सारे ऑप्शन करवाऊंगा तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इसका जल्दी से आप कर लेना। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। इसी का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद है या वह पद दे रखा आपको, जैसे पहला है, दूसरे में 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपका कि 10 7 4 डॉट 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 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा 30वां पद ज्ञात करो। और आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है a 97, b 77, c -77 और d -87। आपको ऑप्शन दे रखा है और आपको ऑप्शन निकालना। अब देखो पहला काम आपको पता है, प्रथम पद a यानी पहला मान 10, फिर क्या निकालेंगे सार्वंतर d a2 माइनस a1, यानी माइनस के 10 बड़े हैं इस बार, माइनस के 10 में से 7 गया तो माइनस का 3। मैंने पहले बोला था 30वां, तो मतलब n का मान आ गया। किसका मान आ गया n का मान कितना आया 30। तो अब बचा क्या, पद पूछा है कि 30वां पद कौन सा, मतलब 30वें रो नंबर पे कौन बैठा है। मतलब अपन को क्या निकालना है 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 30वां, यानी an का मान आपको निकालना पड़सी। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a को मान 10 पड़े आपा का नहीं, n को मान 30 और d को मान माइनस को 3। ठीक है, 10 का 10 प्लस को प्लस, 30 में से 1 गया 29, माइनस को 3 को 3। अब 29 को पाड़ो 3 बार, बोलो कितना 80 87, और 3 क्या का है माइनस का, तो माइनस के 87 और माइनस के 87 में से 10 गए तो क्या बचा माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सी। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें सी होगा। इजी से क्वेश्चन है, नॉर्मल हो जाएंगे आपसे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। इसी का दूसरा ऑप्शन और दे रखा है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरा ऑप्शन आप SW में आप करके लाओ इसका। ठीक है, मैं सबके एक एक दो दो ऑप्शन करवा दूंगा, जिससे कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको करने में भी आसानी होगी।
सेम तरीका लगेगा, सेम तरीके से सवाल होते रहेंगे, इसमें ये फायदा है। आप देखो तीसरा क्वेश्चन, आप बोलोगे कि सारे करवाने हैं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख देना कि सर सारे क्वेश्चन कराओ, तो मैं सारे भी करवा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप देख लो, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी तैयारी होती रहे, इसलिए आप खुद निकालोगे उतना ही जल्दी आपके फायदा है। अब देखो तीसरे में, देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको जैसे पहला इसका ऑप्शन दे रखा है, देखो 2 कोष्टक 26, एक ब्रैकेट दे दिया इससे डब्बा बना के कि इसका मान ज्ञात करो। अब अपन को पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3, सब में एक ही फंडामेंटल चलेगा, एक ही तरीका, एक ही फॉर्मूला और एक ही। देखो आपको पता है आपके पास A3 है, A3 को आप क्या लिखते हो, A प्लस 2D या A2 प्लस D। अब अपने पास A2 का तो मान है ही नहीं ना, D का मान है, तो अपन ये तो लगा नहीं पाएंगे, तो अपन ने ये यूज किया, क्योंकि अपने पास A3 का मान कितना है 26, ठीक है, A का मान कितना है 2, इससे क्या फायदा होगा, अपने पास किसका मान आएगा D का, प्लस के 2 इधर आगे किसके हो गए माइनस के, तो 2D बराबर, देखो कितने बच गए 24। अब गुणा के 2 कहां जाएंगे वापस से भाग में 2 के, तो देखो D का मान कितना आया 12। अब D का मान 12 आया, तो आपको पता है A2 को आप A प्लस D तो लिखते हैं, और A2 का मान देखो, A का मान तो 2 और D का मान कितना होगा 12, तो कितने आ गए 14। आपका आंसर है कंप्लीट। इसी तरीके से ये बॉक्स पूरे करने हैं। देखो A3 का मान है, A1 का मान है, अपन को पता है, इससे अपन क्या निकालेंगे D निकालेंगे, D आते A2 निकालना तो कितना आसान है, क्योंकि D आने के बाद A1 A2 A3 4 सब निकलते चले जाते हैं, क्योंकि एक का मान होने के बाद ऑटोमेटिक मान चलता रहता है, ठीक है। जैसे इसका अभी देखो दूसरा बॉक्स करते हैं, आप लोग सर ये तो इजी है जब हो गया, चलो इसका दूसरा और ट्राई करते हैं कि उसमें क्या गोल मान है। दूसरा बॉक्स इसकी का तीसरा, 5 ब्रैकेट कोष्टक डिब्बा बोल दो भाई 1/2। अब देखो A1 A2 A3 A4। अब A4 आपको पता है चौथी क्लास में आप पहली क्लास प्लस 3 साल का गैप दे रहे हो, तो चौथी क्लास का मान 9 सही 1/2 है, A का मान 5 है। अब देखो D का मान आते ही आपको सब पता है, खलबली मचा देंगे अपन। अब पहले इसको खोलना सीखो, सही बट्टे की जोड़ है, तो देखो 2 को 9 से पहले क्या कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 9 2 18, और उसमें एक क्या कर दो जोड़ दो, 18 और 1 19 बट्टे में 2 के 2, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, इसके बट्टे में क्या लगा लो 1, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, या तिरछे गुणे करा दो, 1 को 19 से करवाया 19, 2 को 5 से कराया 10, 3D का 3D, तो देखो 3D बराबर 19 में से 10 गया, कितने बचे 9, 9/2। अब बताओ गुणा के 3 भाग में जाएंगे ना, अरे गुणा के 3 जाएंगे, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो D बराबर 3/2। अब D का मान आ गया, तो बताओ A2 का मान निकालना क्या मुश्किल है, A प्लस D, यही होता है A2। A का मान 5, D का मान 3/2, वापस वही एलसीएम, तो देखो 2 आया एलसीएम, तो 5 2 10 प्लस 3 यानी 13/2। अब बताओ A3 निकाल सकते हो क्या आप, हाँ कह दो जरूर। तो देखो A3 निकालते हैं अपन, इधर वाला इरेज कर रहा हूं मैं। A3 कैसे निकालेंगे, हाँ A2 जोड़ के, तो देखो A3 के लिए अपन को A2 में क्या जोड़ना है D, A2 का मान 13/2, D का मान 3/2। और मैंने पहले भी बोला था, अगर लघुत्तम लेते समय बट्टा की संख्या एक सी है, मतलब एलसीएम एक जैसा है, तो संख्या सेम टू सेम उतर जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, 16/2 यानी 8। ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। आप अगर इसको सही बट्टे के रूप में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाग कितनी बार गया 6 बार, बचा क्या 1/2। ये भी अब देखो रिक्त बॉक्स में लिख दो 1/2, और इसका मान कितना आया 8। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी के अगले सारे बॉक्स कर लोगे आप, चलो एक 5वां बॉक्स मैं और करा देता हूं, चौथा बॉक्स आप, दूसरा और चौथा बॉक्स आप खुद कर लेना। थोड़ा वो बड़ा लग रहा है तो मैं करवा देता हूं, उसके बीच के मान आप निकाल लेना, डी के मान मैं निकाल के दे देता हूं। 5वें बॉक्स में देखो और ही अलग तरीका दे दिया इसने, पहला ही बॉक्स खाली छोड़ दिया, बड़ी समस्या कर दी आपके लिए। 38, दूसरा बॉक्स
तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, और अब 22 उत्तर दे दिए। तो देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6। अब A1 होता तो अपन तो A6 से सीधा D निकाल लेते, अब तो समस्या दे दी। अब अपन को पता है कि प्रॉब्लम आ गई। अब A2 और A6 का मान है तो मतलब दो तरीका लेके चलेंगे। कैसे? कि आपको पता है आप A2 को A प्लस डी लिखते हैं और A2 का मान क्या है 38। A प्लस डी क्या आ गई पहली समीकरण। इसमें ये लगाना पड़ेगा। अब A6 को भी आपको पता है आप A प्लस 5D लिखते हैं और ऐसा क्यों करेंगे ताकि इससे अपने पास A और D का मान प्राप्त हो जाए। एक बार A और D का मान प्राप्त हुआ अपनी समस्या सॉल्व हो गई। तो देखो A6 का मान -22, A का मान नहीं है 5D का 5D, समीकरण क्या आई 2। अब अपन ने कहा यार अब क्या करें इसमें, अरे तो डरना क्या है, आपको पता है आपने विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन पढ़ी है, तो अपन विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटा सकते हैं ना। हाँ, समीकरण 2 माइनस से 1, 2 क्या है अपने पास A प्लस 5D बराबर माइनस के 22 और A क्या है A प्लस D बराबर 38। घटाते समय चिन्ह चेंज, जहां प्लस होगा वहां माइनस और जहां माइनस होगा वहां प्लस। A से A कट, 5 में से 1D गया 4D, वेरी गुड। 38 और 22 कितने हो गए, जोड़ो फटाफट। देखो 0 हासिल लगी 60 माइनस के 60 गुणा का 4 कहां जाएगा भाग में, और 4 का भाग कितनी बार गया 15 बार, तो डी का मान अपने पास क्या आया 15। कितना समझ में आ गया। अब ये डी की वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, मेरे को 1 ही लग रही है तो मैं तो 1 में रखना पसंद करूंगा। तो देखो डी का मान 1 में, तो देखो 38 का 38, डी ए को 1, डी को मान माइनस का 15, माइनस के 15 38 की तरफ आगे क्या हो जाएंगे प्लस के। 38 और 15 कितने होते हैं जल्दी बताओ। हाँ जोड़ दो, 3 हासिल लगी 1 53, सही जोड़ा है ना। हाँ आपकी जोड़ गलत नहीं हो सकती। तो देख लो 5 और 8 13, हाथ की लगी 1 53 हो गया। तो प्रथम पद क्या आ गया 53। बस अब समस्या सॉल्व है, अब आगे की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखनी पड़ेगी। तो देखो अपन को A3 निकालना है। A3 क्या होता है A2 प्लस D। A2 का मान क्या है देखो भाई साहब 38 और D का मान आपने क्या निकाला है माइनस के 15, ये तो निकाला है। अब 15 माइनस के प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 15 घटा दो, कितने बचे 3 2 23, कितने उत्तर आ गए 23। अब आगे और 15 करते जाएंगे, वापस 15 करते जाएंगे, ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे। A4 निकालोगे अब आप A3 प्लस D, A3 का मान 23, माइनस का 15 है तो माइनस के 15 घटा दो, कितने बच गए 5 8, यहाँ कितने आए 8। अब वापस A5 क्या निकाल रहे हैं अब A5 बराबर A4 प्लस D। A4 का मान कितना है आपके पास 8 और D का मान -15, तो कितने बचे माइनस के 7। अपना ये आंसर देख लो। इतने इजी छोटे क्वेश्चन आपके पास बहुत, बस आप पढ़ते रहो। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा कोर्स करवाने की कोशिश करूंगा। लगभग कोशिश ये रहेगी अर्धवार्षिक से पहले आपका 70% कोर्स हो जाए। इसी का चौथा क्वेश्चन, एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। इसने बोला क्या कि एपी 13,18 डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, मतलब पद पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है, अरे हाँ पद यानी पदों की संख्या n पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। आपके पास दिया क्या है प्रथम पद d, प्रथम पद a 3 दे दिया, सारवंतर d आपको निकालना आता है, आप दूसरे पद में से पहला पद घटा के लिख दोगे। ये कौन है, हाँ ये an है। ये क्या है an। बस अब बचा क्या, वही पहले सवाल की तरह an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d।
एन का मान 78, ए का मान 3, एन को मान कोनी ज्ञान में, कौन ज्ञान, चलो कोई बात, कौन कौन ध्यान में तो थारा भैया इमा जो प्लस को 3 उन्ना आगे क्या हो गया माइनस को, अरे हाँ प्लस का 3 इधर आगे किसका हो गया माइनस का, बराबर का बराबर 5 माइनस 1 गुणा 5, कितने बच गए 75, गुणे के 5 भाग में 75 भाग कितनी बार जैसी 25 का 25 25 2 50 25 75, तो देखो माइनस को 1 उन्ना आगे क्या हो गया प्लस को, तो कितना आ गया इनका मान 26, क्या लिखेंगे, अतः एपी के अंदर 78 26वां पद है, आपका ये आंसर है कंप्लीट। देख लो इजी सा है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे अभी थोड़े थोड़े। इसके अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, ये समझ में आ गया आपको, चले आगे चलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, वापस पद पूछ रहा है, तो देखो पहला मैं करा देता हूं 5वें का और दूसरा आप स्वयं कर लोगे इसका। 7 13 19 डॉट 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 205 पे समांतर श्रेणी खत्म हो रही है। आपको पता है कि ये A1 A2 शुरू में पढ़ा था, A3 डॉट 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 AN ऐसी तो थी, तो आपके सामने दिख रहा है पहलो मान 7, डी को मान अपन है 13 माइनस 7 यानी 6, और AN यानी अंतिम पद अपने पास 205 बच्चों गुणे n बच गयो, n को मान कौन नहीं, तो बस अब भाई बात भाई होगी a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, घबरानो कम ही है भाया, an को मान 205, a को मान 7, n को मान कोनी और d को माने 6, ठीक है, प्लस रो 7 इन्ना क्या को सी माइनस को 6 को 6, एक 205 में से 7 गए कितना बच गया, हाँ भाया 198 और गुणा का 6 भाग का मान आ गया भाया, अब 6 को डिवाइड करो, डिवाइड आता होगा 6 कम 6 6 2 12 6 3 18, 3 बार, वेरी गुड, बचा कितना 1 6 3 18, माइनस को 1 ना क्या को सी प्लस को n बराबर कितने आए 34, तो आपका आंसर आया n बराबर 34वां पद, 205 कौन सा पद होगा 34वां पद होगा, ये आपका आंसर है कंप्लीट। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे n का मान पॉइंट में आ जाता है दशमलव के रूप में 34.3 समथिंग जो भी XYZ, तो वो एबिंग संख्या होगी, मतलब उसका अपन मान्य नहीं करेंगे, फिर कहेंगे ये 205 एपी में कोई पद नहीं है। आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है, ये पूर्ण रूप से संख्या पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे और इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। चलो इसी के छठा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। छठा क्वेश्चन, एपी यानी समांतर श्रेणी के एपी आपको दे रखी है 11 8 5 डॉट 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 का -150 का एक पद -150 है, और क्यों है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो देखो कोई पद है चावलों को, अब किसो पद है वो कौन था, कोई पद है, एक पद है वो, पर कौन सा नंबर नहीं पता ना, तो मतलब n का मान अपन को नहीं पता, a का मान 11, d का मान वही सेम 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3, और an का मान अपने पास कितना है माइनस का 150। बताओ अभी पहले वाला हो गया ना, देखो एक जैसे चल रहे हैं यार, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसका मान माइनस के 150, a का मान 11, n का मान ना बेरा, तो d का मान माइनस का 3, प्लस को 11 इन उठ का सी, बताओ क्या कोसी, ऑब्वियसली माइनस को सी, n माइनस माइनस को 3, माइनस का 11 और माइनस का 150, तो माइनस का कितना हो गया 61, माइनस के कितने हो गए 161, और गुणा के 3 कहां आएंगे भाग में, 3 को माइनस माइनस स्वाहा, 5 3 15, बचा कितना 1 11, 3 3 9, लगा पॉइंट, सही कर रहे, बचे 2 6,
एक अक्षर तक ठीक है, माइनस को एक इना क्या हो गयो प्लस को, तो n का मान आपके पास क्या आया 54.6। और मैंने अभी बताया था अगर n का मान पॉइंटों में आता है तो वह कोई पद भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, आता है माइनस का 150 समांतर श्रेणी में कोई पद नहीं है। ये अपना आंसर हो गया, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी के साथ देख लो छठा सवाल कंप्लीट हो गया। आज स्पीड में चल रहा है अपन, जल्दी से जल्दी कोर्स कर देंगे पूरा। इसी का 7वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो आपके सामने, बोल रहा हूं मैं, देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद यानी 31, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका 11वां पद, 11वां यानी A11, 38 दे रखा है। 11वां पद क्या है 38। अपन 11वें पद को यही तो लिखते हैं a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं है इसमें, हाँ ठीक है। तो और 16वां पद 73 है। 16वां यानी a16 बराबर 73, तो a16 को आप a प्लस 15d बराबर क्या लिखोगे भैया 73। तो समीकरण देखो वो पहले भी आया था, 2 और 1 बन गई। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को विसर्जन कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो देखो a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38। चिन्ह चेंज, माइनस 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 कट, यहां प्लस है तब माइनस आया, अगर माइनस होता तो प्लस आता। 10 में से 15 में से 10 गया 5d, और देखो हंसी लगी 1 5, सही है, बचा 6, 6 में से गया 3, गुणा के 5 कहां जाएंगे भाग में, और d का मान कितना पाएंगे 7। अब d का मान आ गया तो बस a का मान और निकालना आपको, क्योंकि अपन को 31वां पद निकालना है। तो a प्लस 31d अपन लिखेंगे, सॉरी a प्लस 30d अपन लिखेंगे, तो a का मान तो आपको चाहिएगा। तो a का मान समीकरण 2 में तो नहीं रखेंगे क्योंकि 2 का मान बड़ा है, गुणा भागी अपन दो लगे तो आप a में रख दे। तो समीकरण 1 में d का मान रख देता हूं मैं, समीकरण 1 में d का मान। तो देखो a को a पढ़े भी को भी 10 × 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, प्लस का 38 इना आ गए, सॉरी प्लस का 70 इना आ गए, माइनस का कितने बचे बताओ, 2 हंसी लगी 1 3 32। अरे सही है क्या, माइनस के 32 ही बचेंगे। अरे 38 और 32 70 होते हैं ऑब्वियसली। तो a का मान आ गया, यहां तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, किसी को अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, कई बार छूट जाती है कोई चीज। तो देखो अब आपको 31वां पद निकालना है भाई। 31वें पद को a प्लस 30d लिखते हैं, a का मान माइनस 32 है, 30 का 30, d का मान कितना था अपने पास 7, और ये कितने हो गए 210, और 210 में से आपको 32 घटाने हैं, बता दो जल्दी से उत्तर कितने आए। हाँ 178 कंफर्म कर लें, तो देख लो कंफर्म कर देते हैं आपके लिए उत्तर। हासिल दी 8, बचे कितने 0, इसने हासिल दी 10, 10 में से गया 7, 1 आ गया ना। तो ये आपका 31वां पद कितना आया 178। और इसी के साथ आज अपन इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो और उसी मजाक मस्ती के साथ। और मेरे चैनल को मैं और भी बोलूंगा, इसको लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो। और जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिखो, और अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में अच्छा भी लिखो। थैंक यू।